जब एक्यूमुलेशन ही नहीं होगा वेल्थ का, तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो आज हम जानेंगे कि कम्युनिज्म क्या है, क्या जरूरत पड़ी इनको इस आइडियोलॉजी को देने की। तो कम्युनिज्म को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि वो क्या टाइम था, क्या परिस्थितियां थी जिस सिचुएशन में दिस मैन, जिनका नाम कार्ल मार्क्स है, who was compelled to give a ideology like communism। तो कम्युनिज्म का इजाद, सबसे पहले ये वर्ड कम्युनिज्म यूज किया था प्लेटो ने अराउंड 400 टू 500 बीसी के बीच में, जब स्पार्टा ने एथेंस पे कब्जा कर लिया था बिकॉज ऑफ करप्शन। तो करप्शन को खत्म करने के लिए उन्होंने पहली बार ये वर्ड कम्युनिज्म यूज किया था। मगर इस वर्ड को फेमस किया मिस्टर कार्ल मार्क्स ने, हु वाज अ जर्मन फिलोसोफर। तो कम्युनिज्म का सिद्धांत देने की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था और वर्कर क्लास का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। लोगों से 15-15 घंटे काम करवाया जा रहा था और उन्हें तनख्वाह इतनी दी जा रही थी कि बस आज का गुजारा चल जाए, क्योंकि अगर वो उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी दे देते तो हो सकता है वो वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेते और कल से आना छोड़ देते काम पे, जिसकी वजह से क्या होता कि प्रोडक्शन रुक जाता। प्रोडक्शन रुक जाता तो कैपिटलिस्ट क्लास, यानी कि जो पूंजीवादी क्लास है, उसका नुकसान होता। इसलिए वो वर्कर से 15-16 घंटे काम करवाते थे, बस वेतन भी इतना ही देते थे कि बस आज का काम चल जाए। एक्सप्लॉयटेशन चरम पे था। तब एक इंसान कार्ल मार्क्स, जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी सोचने की, उन्होंने ये बताया कि तुम्हारा शोषण इस वजह से नहीं हो रहा है कि तुम कम पढ़े लिखे हो, इस वजह से नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये पूरा सिस्टम ही ऐसा डिजाइंड है कि तुम हमेशा गरीब रहोगे और एक सर्टेन क्लास ऑफ पीपल हैं जो हमेशा रूल करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि कम्युनिज्म है क्या। सो वील ब्रेक डाउन दिस वर्ड into two parts. That is, first is commune, which means common, and ism means ideology. सो कॉमन का मतलब यहां पे कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म से रिलेशन लिया जाए तो कॉमन का मतलब है कि कॉमन प्रॉपर्टी, और इज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी। किसी भी शब्द में इज्म लगा हो तो वो आइडियोलॉजी की तरफ संकेत करता है, जैसे कि लेनिनिज्म, स्टालिनिज्म, सोशलिज्म, सब में इज्म स्टैंड फॉर आइडियोलॉजी, एंड यहां पे कम्यून स्टैंड करता है कॉमन के लिए। कॉमन मींस कॉमन प्रॉपर्टी। कार्ल मार्क्स का सारा सिद्धांत इस चीज पे बेस था कि मटेरियल इज द अल्टीमेट रियलिटी। उन्होंने बोला रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस, यानी कि रिलीजन एक तरह से अफीम के समान है जो जनता को उनकी जो रियल कंडीशन है उससे दूर रखता है और उन्हें जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं, उनसे दूर रखता है। और इस रिलीजन का यूज बहुत से लोग करते हैं हमें भ्रमित करने के लिए। उनका मानना था कि प्रॉब्लम पैसा है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम जिसमें हैव्स और हैव्स नॉट्स
के बीच में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। अब ये हैव्स कौन है? हैव्स वो हैं जिन्होंने वेल्थ एक्यूमुलेट कर रखी है अपने पास, और ये हैव नॉट्स वर्कर क्लास है, जिसे सिर्फ इतना पैसा दिया जा रहा है कि वो बस 2 वक्त का खाना अफोर्ड कर सके और अगले दिन काम पे आ सके। तो उनका मानना था कि ये जो सिस्टम है जिसमें हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, दिस इज द मेन रीजन फॉर एक्सप्लॉयटेशन। इसके लिए उन्होंने ये बोला कि अगर ये डिफरेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स बढ़ता जाएगा, when the difference between haves and have nots will increase, then at a point of time एक ऐसा समय आएगा जब वायलेंट रेवोल्यूशन होगा ही होगा। कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा वर्कर क्लास के पास। उनका यह कहना था कि भाई रेवोल्यूशन इसलिए मत करो क्योंकि मैं कह रहा हूं, रेवोल्यूशन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि जुल्म बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, उसके बाद वायलेंट रेवोल्यूशन होगा। और मार्क्स वायलेंस को नेसेसरी मानते थे। उनका मानना था वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ चेंज। मिडवाइफ का मतलब नर्स। जैसे जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो नर्स इज द मिडवाइफ जो बच्चा लेके बाहर निकालती है और संसार में लाती है। तो इसलिए उनका मतलब, कहने का मतलब था, वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ चेंज। देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड। उन्होंने ये तक कह दिया कि चेंज हो ही नहीं सकता जब तक खून ना बहे, बिकॉज देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड। इस वजह से आपने देखा होगा कि जो कम्युनिज्म का फ्लैग है वो रेड होता है। बट आजकल क्या हो रहा है कि इनकी आइडियोलॉजी को मिसयूज किया जा रहा है। कई लोग एक्चुअल में कम्युनिज्म का मतलब नहीं समझते और रिलीजन को उसमें डाल दिया है कि एक पर्टिकुलर कास्ट को, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजन को, उन लोगों को, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजन के लोगों को इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। जबकि कार्ल मार्क्स अथीस्ट थे। He said religion is opium for masses, as I told earlier. वो रिलीजन के सख्त विरोधी थे। उनका तो यह मानना था कि रिलीजन जनता को सुला देता है, उन्हें उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे नजर नहीं डालने देता है, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि हमारी कास्ट का आदमी, हमारे रिलीजन का आदमी अगर ऊपर बैठा है तो वो हमारा सपोर्टर ही है। जबकि प्रॉब्लम ये है कि हम सब सिर्फ अमीर और गरीब में बटे हुए हैं। He wanted to create a classless society, जहां पे कोई क्लास नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे स्टैब्लिश हो सकता है, कैसे एक सोसाइटी क्लासलेस हो सकती है? तो उनका कहना यह था कि जितना जरूरत है किसी को अपने जीवन यापन के लिए, दैट अमाउंट ऑफ वेल्थ he should keep with himself. Rest, whatever is surplus, that should be divided among everybody. जब accumulation ही नहीं होगा वेल्थ का तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, यह उनका मानना था। This idea is very radical, especially at that point of time. But that's why still communism remains as utopia. कम्युनिज्म कहते हैं एक्चुअल में आया ही नहीं। इनके सिद्धांतों का सबसे बड़ा फॉलोअर लेनिन था, जिसने रशियन रेवोल्यूशन में कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल का यूज करते हुए तख्ता पलट कर दिया।
जो जार्स का रूल था, जो एक्सप्लॉइट कर रहा था लोगों को, पीजेंट्स और वर्कर क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहा था, 15-16 घंटे काम करा रहा था, ना मेडिकल फैसिलिटीज थी उनके लिए। वहां के जार्स का तख्ता पलट किया लेनिन ने। ही फॉर्म्ड अ सोशलिस्ट पार्टी ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन। मगर उन्होंने क्लासलेस सिस्टम तो बनाया लेनिन ने, मगर स्टेटलेस सिस्टम नहीं बनाया। वो सोशलिज्म पे आके रुक गए। सोशलिज्म का मतलब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सबसे क्लोजली अगर किसी ने मार्क्स को फॉलो किया तो वो लेनिन थे, जिन्होंने एक कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंका रशिया से। धन्यवाद। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। कोई भी फीडबैक हो वीडियो के बारे में आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि क्या कभी दुनिया में कम्युनिज्म आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक अंगूठा बनाए नीचे, उस पर ज़रूर अपनी उंगली फहरा दीजिएगा और लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाल सलाम, उस पर अपनी अंगूठा लगा दीजिएगा। और ये मेरे नीचे इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, इस पर जाइए, इस पर मुझे फॉलो करिए रेगुलर कंटेंट के लिए। धन्यवाद।